अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम इमरान सरवर चिश्ती महारवी साहिवाल पाक पतन चौक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि पस सेल्स क्या होते हैं, पस सेल्स की वजह से स्पर्म मोटेलिटी और स्पर्म काउंट में किस तरह कमी आती है, और आप पस सेल्स का इलाज घर पे खुद तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वक्त मेरे सामने तकरीबन कोई 15 से 20 चीज़ें पड़ी हैं, और ये लेके आप पस सेल्स की मेडिसिन अपने घर पे खुद तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करूँगा कि पस सेल्स होता क्या है। पस सेल्स से मुराद ये होता है कि मनी की एसिडिटी बढ़ गई है, मनी के अंदर तेज़ाबियत बढ़ गई है। जब मनी की एसिडिटी बढ़ती है, मनी की तेज़ाबियत बढ़ती है, तो वो स्पर्म को खाना शुरू कर देती है, स्पर्म को किल करना शुरू कर देती है। तो इस कंडीशन में सम टाइम्स जो है वो स्पर्म काउंट तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्पर्म मोटेलिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि इवन के बंदा एजोस्पर्मिया में शुमार होने लग जाता है। और अगर आप अपनी पस का इलाज नहीं करते तो इससे आपकी टाइमिंग, सख्ती और ये तो कम होती ही होती है। इवन के नफ्स का साइज़ भी जो है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पस की वजह से आपकी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है। और उसके साथ साथ जो है वो मनी इतनी ज़्यादा पतली हो जाती है एसिडिटी की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से, कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आम तौर पे जब पस होती है तो जैसे बंदा डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होते ही वो जो एसिडिटी होती है वो स्पर्म को किल कर देती है। और समटाइम्स सपोज़ जो बंदा है वो डिस्चार्ज हो जाए, पस के दौरान स्पर्म जो है वो किल ना भी हो, तो स्पर्म मोटाइल करके जब अंडे तक पहुंचता है तो वो अंडे की बरूनी लेयर को जला देता है, जिसको हम ज़ोना फेसिकुलेटा कहते हैं, जिसकी वजह से जो अंडा होता है वो स्पर्म को पिक करने की एबिलिटी ही खो देता है। अगर वो स्पर्म को पिक कर भी ले तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि जो स्पर्म को जो है वो स्टोर करने वाली बरूनी लेयर होती है, ज़ोना फेसिकुलेटा, वो इस वक्त फट चुकी होती है। तो इसलिए पस का इलाज ज़रूरी है। तो इस वक्त मेरे सामने तकरीबन कोई 15-20 चीज़ें पड़ी हैं, ये आपने लेनी है, और ये सारी चीज़ें आपने पंसार स्टोर से 1 नंबर लेनी है। सबसे पहले इसमें जो है वो मेरे सामने ये मस्तगी रूमी पड़ी है, मस्तगी रूमी के अलावा मूसली सफ़ेद पड़ी है, साला पंजा पड़ा है, अकरकड़ा पड़ा है, लौंग पड़े हैं, और इसके अलावा लाजवंती पड़ी है। ये मेरे सामने गोखड़ू पड़ा है, जिसको हम पंजाबी में भखड़ा कहते हैं, ये पड़ा है, और स्तावर पड़ा है, आसगंद पड़ा है, मगजजिया पोता पड़ा है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। लौंग लेनी, कितनी कितनी लेनी है ये मैं आपको जो है वो नीचे कमेंट में या पहले कमेंट में या किसी न किसी जगह पे सारी चीज़ें जो है वो लिख के डाल दूंगा कि क्या क्या आपने लेना है, कितना कितना लेना है। करना आपने क्या है कि आपने इन तमाम चीज़ों को, जो ये बीज वगैरह होते हैं, ये तुख्मे रेहान हो गया या ये हो गया, या ये जो बीज वगैरह हैं, इनको आपने सफूफ नहीं करना। आपने करना क्या है, बाकी सारी चीज़ों को जो है वो अकरकरा हो गया, सालब मिस्री होगी, सालब पंजा हो गया, लौंग हो गए, गोखड़ू हो गया, और इसके अलावा अकरकरा हो गया, ये चीज़ें आपने सारी की सारी जो है वो सफूफ तैयार कर लेनी है। इनको सफूफ करने के बाद आपने मगज़ जिया पोता को भी सफूफ नहीं करना, इसके आपने जो है वो मगज़ निकाल लेनी है। ये छिलका उतार के इसके आपने मगज़ निकाल के उनको उसमें बारीक करना है। और ये सफूफ तैयार करने के बाद आप सुबह शाम आधा आधा चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 20 से 25 दिन के अंदर आपके अगर 40 to 50% भी जो है पस सेल्स हैं तो वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। पस सेल्स जैसे ही ख़त्म होंगे, आपकी स्पर्म मोटेलिटी और स्पर्म काउंट भी इसी नुस्खे के साथ जो है वो बूस्ट होंगे, और स्पर्म आपके 10 से 15% हैं तो ये स्पर्म आपके बढ़कर 65 to 75 तक पहुंच जाएंगे, और इंशाल्लाह 20 से 25 दिन के अंदर हमल हो जाएगा। मज़ीद अगर आपको किसी तरह की कोई मुश्किल है, आप हम बिस्तरी करते हैं, आपकी मनी औरत के रहम के अंदर ठहरती नहीं है, थोड़ी देर बाद आधी या सारी मनी वापस आ जाती है, तो ये फॉल्ट आप में नहीं है, ये वाइफ के रहम का मुंह उल्ट हो गया है। तो इस सिलसिले के लिए आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, मेडिसिन हासिल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी। और इसके अलावा नफ्स का साइज़ कम हो गया है, टेढ़ापन हो गया, मनी बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, मनी के अंदर पस बहुत ज़्यादा आ गई है, स्पर्म मोटेलिटी में मसला है, टाइमिंग में मसला है, सख्ती में मसला है, तो आप ये नुस्खा तैयार करके एक बार ज़िंदगी में ज़रूर आजमाएं और दुआओं में याद रखें। मज़ीद आपको किसी तरह की कोई मुश्किल हो, ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।